ये ये प्रोग्राम है फॉर्मेटिंग का, जहाँ पर आप देखेंगे क्लास हमने बनाया है जिसका नाम हेल्प सर्विस रखा है और ओवरलोडिंग का ये प्रोग्राम है। इस क्लास में हमारा यहाँ तक क्लास आप देख रहे हैं। इसके बाद दूसरा क्लास के अंदर हमने फंक्शन को कॉल करा है, सेम क्लास के अंदर, ठीक है। अब इस फंक्शन का नाम रखा है हमने स्ट्रिंग फॉर्मेट नंबर। सेम हमने स्ट्रिंग फॉर्मेट नंबर रखा है। यहाँ पर हम लोग हमारा जो आर्गुमेंट है वो वैल्यू जो है इन टाइप का है, यहाँ डबल टाइप का है, यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का है और यहाँ बात देने वाले कि सब जो हमारा रिटर्न टाइप है वो स्ट्रिंग है। जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो है वो इंट वैल्यू लेगा और उसे स्ट्रिंग में रिटर्न कर देगा, स्ट्रिंग डाटा टाइप में रिटर्न करेगा, ठीक है। ये एक स्टैटिक फंक्शन होता है स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, जो कि वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के काम आता है। परसेंटेज डी यहाँ बता रहा है कि वैल्यू जो है वो इंटीजर टाइप का है। परसेंटेज एफ यहाँ बता रहा है ये जो है वो डबल टाइप का वैल्यू है। साथ ही साथ ये बता रहा है कि लेकिन यहाँ पे इस तरह लिखने का मतलब है कि 3 डिसिमल वैल्यू तक जो है वो डबल को कंसीडर करना चाहिए, बढ़िया, ओके। और यहाँ पर 2 डिसिमल वैल्यू तक कंसीडर करना है और रिटर्न में क्या देना है, स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग ही लेगा, ठीक है। हमने स्ट्रिंग के अंदर भेजा भी है इसको हमने इंटीजर में भेजा और इसको हमने डबल में भेजा। इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से होगा, ये 50, ये 389 पॉइंट, ये डबल के अंदर आ जाओ, स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, ओके। और ये हमारा हमने इसे स्ट्रिंग में भेजा है और ये स्ट्रिंग डाटा टाइप में ही रहेगा, तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा। अब नीचे कुछ कह रहा है ये समझते हैं, ठीक है। Java we also overloaded the constructor in a similar way like a method। कंस्ट्रक्टर को हमें समझना होगा, तब जाकर हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि जावा में इस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड कर सकते हैं। ये तो हमारा बात का टॉपिक रहा। पहले हम आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है। कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर रिमेंबर करने के लिए हमें कह रहा है, 2 या 2 से अधिक मेथड कैन हैव द सेम नेम इनसाइड द सेम क्लास इफ दे एक्सेप्ट डिफरेंट आर्गुमेंट्स। 2 या 2 से अधिक फंक्शन जो है सेम ही क्लास के अंदर सेम नेम हो सकता है एक ही क्लास के अंदर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग कहते हैं, मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं या फंक्शन ओवरलोडिंग जो आप कहें। मेथड ओवरलोडिंग इज अचीव्ड बाय आइदर, 2 तरीके से हम मेथड ओवरलोडिंग जो है वो अचीव कर सकते हैं। चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्गूमेंट, आर्गूमेंट को चेंज कर साथ चेंजिंग द डाटा टाइप ऑफ आर्गूमेंट, डाटा टाइप ऑफ आर्गूमेंट को चेंज कर साथ नंबर ऑफ चेंजिंग ऑफ आर्गूमेंट को चेंज कर। It is not a method overloading if we only change the return type of method. It is not a method overloading if we only change the return type of method. Thus there must be differences in number of parameters. It is not method overloading. ये method overloading नहीं माना जाएगा if we only change their return type. अगर केवल हम रिटर्न टाइप चेंज करते हैं तो ये ओवरलोडिंग मान्य ना होगा। देयर मस्ट बी डिफरेंसेज इन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स, पैरामीटर्स के अंदर भी क्या होना चाहिए, बदलाव होना अनिवार्य है।